की चीत्कार निकलने वाली है। गहरे नीले समंदर में अब अमेरिका की हुंकार गूंजने वाली है। दक्षिण चीन सागर में तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई पड़ रही है। यह आशंका दरअसल इसलिए तेज हो रही है क्योंकि दुनिया के सबसे विवादित समंदर में चीन और अमेरिका अब आमने सामने आ चुके हैं। एक रिपोर्ट जरा देखिए। समंदर के ऊपर आसमान में सबसे बड़ी जंग। हवा में चीन ने रोका अमेरिकी प्लेन का रास्ता। क्या दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने की कुलबुलाहट में चीन ने अपनी बर्बादी को न्योता दे दिया है? क्या दायरा बढ़ाने के लालच में चीन इतना अंधा हो गया है कि वो विश्व युद्ध पर उतारू है? इन सवालों के जवाब हम बताएं, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि चीन की ताजा दादागिरी क्या है और उससे भारत का सीधा सीधा संबंध क्या है। तो हालिया वाकया उसी साउथ चाइना सी का है जिस पर चीन का अवैध कब्जा सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। घटना इसी 24 मई की है। चाइना सी का है जिस पर चीन का अवैध कब्जा सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। घटना इसी 24 मई की है जब चीन ने आसमान में अमेरिकी प्लेन का रास्ता रोक दिया। अमेरिका का आरोप है कि यूएस नेवी का सर्विलांस प्लेन P3 साउथ चाइना सी के ऊपर इंटरनेशनल एयर स्पेस में उड़ान कर रहा था। इस दौरान वहां चीन के 2 फाइटर प्लेन आ पहुंचे और चीनी फाइटर्स ने गैर पेशेवर रवैया अख्तियार करते हुए अमेरिकी प्लेन के रास्ते में रोड़ा अटकाया। चौबीस मई के उस वाकये को इस एनिमेशन के जरिए समझिए। साउथ चाइना सी के ऊपर आसमान में कुछ इस तरह से अमेरिकी विमान उड़ान भर रहा था। तभी चीन के 2 फाइटर प्लेन आ धमके और कुछ ऐसे अमेरिकी विमान का रास्ता रोक दिया। अमेरिका के आरोपों के मुताबिक P3 ओरियन सर्विलांस प्लेन 24 मई को इंटरनेशनल एयर स्पेस में हांगकांग के साउथ ईस्ट में 150 मील यानी 240 किलोमीटर दूरी पर उड़ान भर रहा था। उस दौरान चीन का एक फाइटर जेट J-10 अमेरिकी प्लेन के सामने 200 यार्ड्स पर और उससे करीब 100 फीट ऊपर आ धमका, जबकि दूसरा चीनी फाइटर यूएस प्लेन के राइट विंग से करीब 750 यार्ड्स पर पहुंच गया। दोनों चीनी फाइटर्स की हरकतों के चलते P3 के क्रू मेंबर्स की जान पर आफत बनाई। यकीनन चीन की यह हिमाकत दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के बर्दाश्त से बाहर की चीज है और चीन की इस हेकड़ी का करारा जवाब मिलना भी जरूरी है, क्योंकि साउथ चाइना सी में अपने छोटे मोटे पड़ोसियों पर धौंस जमाकर चीन अब तक अपना कब्जा बढ़ाता आया है। साउथ चाइना सी विवाद क्या है और ये पूरा इलाका भारत समेत पूरी दुनिया के लिए कितनी अहमियत रखता है, ये भी बताएंगे आपको। पर फिलहाल इतना जान लीजिए कि अमेरिका साउथ चाइना सी में चीन को सीधी चुनौती देने की शुरुआत कर चुका है। इससे पहले अमेरिकी जंगी जहाज USS डेवी इस समंदर में विवादित आइलैंड स्पार्टली में 12 नॉटिकल मील यानी 20 किलोमीटर तक पहुंच गया था। अमेरिका का दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कूटनीतिक तौर पर काफी अहमियत रखने वाले साउथ चाइना सी में पहली बार वाशिंगटन ने ऐसा कदम उठाया, जबकि चीन ने अमेरिका के इस कदम का कड़ा विरोध किया। अब तनातनी चरम पर है। आमने सामने दुनिया के 2 सबसे ताकतवर मुल्क हैं। चीन साउथ चाइना सी के जरिए अपनी दादागिरी दिखा रहा है, तो अमेरिका के लिए भी ये नाक की लड़ाई है। ऐसे में सवाल ये कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दक्षिणी चीन सागर में चीन हमेशा से अपनी दादागिरी जताता आया है।
और जिस किसी ने भी उसका विरोध किया, चीन ने उसे निशाने पर ले लिया। कुछ महीने पहले भी चीन के लड़ाकू विमानों ने साउथ चाइना सी के ऊपर से उड़ान भरी थी और अमेरिका के एक जासूसी विमान को खतरनाक तरीके से घेर भी लिया था। हालांकि तब किसी तरह वो मामला सुलझ गया था, लेकिन इस बार अमेरिका किसी भी कीमत पर चीन को बख्शने के मूड में नहीं है। साउथ चाइना सी में जंग की आशंका किस कदर उबल रही है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। इस एनिमेशन के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस बार अमेरिका ने समंदर में चीन को चौतरफा घेरने की कितनी जबरदस्त तैयारी की है। देखिए, अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये वॉर व्हीकल, जिसके ऊपर लगा है एक बेहद शक्तिशाली कैमरा। इस मल्टी सेंसर कैमरे की नजर से दुश्मन का कोई भी टारगेट नहीं बच सकता। अब देखिए, जैसे ही ये कैमरा सिग्नल देता है, इस वॉरशिप से एक साथ कई मिसाइलें अपने लक्ष्य की ओर रवाना हो जाती हैं। कंट्रोल रूम के अंदर काम कर रहे ये अमेरिकी सैनिक इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने में जुटे हैं और उनके एक इशारे पर वॉर जोन में तैनात मिसाइलें बारी बारी से टारगेट को तबाह करने निकल पड़ती हैं। देखिए, रेगिस्तान जैसे दिखते इलाके में तैनात ये मिसाइल लॉन्चर जब आग उगलता है तो पूरा आसमान त्राहिमाम कर उठता है। और अब देखिए, समंदर में एक साथ आगे बढ़ते इन जंगी जहाजों को जो आसमान से आने वाले खतरे से अनजान हैं, पर अचानक अमेरिकी फाइटर हेलीकॉप्टर उन पर मिसाइल दागते हैं और सारे जंगी जहाज पानी में समा जाते हैं। देखिए, सड़क के रास्ते आती ये बख्तरबंद गाड़ियां, जिन पर अमेरिकी लड़ाकू विमान आसमान से ऐसा हमला करते हैं कि पूरा इलाका कब्रिस्तान में तब्दील हो जाता है। ये एनिमेशन हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अगर साउथ चाइना सी में अमेरिका और चीन की भिड़ंत हुई तो कुछ ऐसी ही भयानक तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। अब ये भी जान लीजिए कि समंदर में क्यों मचा है ऐसा कोहराम। देखिए, ये दक्षिण चीन सागर है। करीब 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये सागर ही इस संग्राम की सबसे बड़ी वजह बन गया है। दरअसल चीन ने सालों से इस पूरे समुद्री इलाके पर कब्जा जमा रखा है। उसका दावा है कि दक्षिण चीन सागर के 90% इलाके पर सिर्फ उसका हक है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं, चीन ने इस इलाके में किसी भी दूसरे देश की दखल रोकने के लिए यहाँ कृत्रिम द्वीप बनाकर उस पर अपना सैनिक बेस खड़ा कर लिया है। जहाँ से उसके सैनिक विमान जब चाहे उड़ान भर सकते हैं और पूरे इलाके पर नजर रख सकते हैं। चीन के इन कृत्रिम टापुओं की पूरी कहानी आपको आगे विस्तार से बताएंगे और साथ ही ये भी समझाएंगे कि अमेरिका और भारत को इससे कितना बड़ा खतरा है। पर फिलहाल ये जान लीजिए कि चीन क्यों बौखलाया हुआ है। दरअसल इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने दक्षिण चीन सागर पर चीन के कब्जे को अवैध ठहरा दिया है। इंटरनेशनल कोर्ट में फिलीपींस ने चीन के अधिकार को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप बनाकर चीन ने समुद्री पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया है। कोर्ट का ये भी कहना है कि ऐसा कोई सबूत नहीं कि इस समुद्री क्षेत्र और संसाधनों पर चीन का अधिकार है। लेकिन चीन ने इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को पूरी तरह खारिज करते हुए धमकी दी है कि कोई भी सैनिक या असैनिक विमान बिना चीन की अनुमति के इस इलाके में प्रवेश नहीं कर सकता। सिवाय पारासेल और स्प्रटली आइलैंड ये पॉपुलेटेड है, बाकी जो हैं वो रॉक्स हैं। चाइना ने 100 और रॉक्स भी कब्जा कर लिया है
और कुछ आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए हैं। आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने का उनका मकसद ये था कि उसके 370 किलोमीटर ऑल अराउंड वो कहता है वो उसमें गैस, उसमें तेल, उसमें फिशरीज और उसमें नीचे मिनरल्स, रेयर अर्थ सारे मेरे हैं। चीन ने इस पूरे विवादित समुद्री क्षेत्र में एयर डिफेंस बेस बनाने की भी धमकी दी है, जिसके बाद दक्षिण चीन सागर में सैन्य टकराव के हालात गंभीर होते जा रहे हैं। ट्रिब्यूनल के फैसले से उत्साहित फिलीपींस सरकार ने कहा है कि वो अपने इलाके की सुरक्षा के लिए सैन्य तैनाती बढ़ा सकती है। तो अगले कुछ सालों में ये दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका होगा और अगर जो यूएन ट्रिब्यूनल की, हेग ट्रिब्यूनल की डिक्लेरेशन है, इसको चाइना ने नहीं माना ग्रेसफुली, तो बहुत बड़े पैमाने पर ये एरिया में आई विल से मिडिल ईस्ट से भी ज्यादा गर्माइश आ जाएगी। लेकिन मामला सिर्फ चीन और फिलीपींस तक ही सीमित नहीं है। दक्षिण चीन सागर पर दावा करने वालों में वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ताइवान और ब्रुनेई जैसे देश भी शामिल हैं। इन तमाम देशों के दावों की पड़ताल हम आगे करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि साउथ चाइना सी का ये इलाका क्यों इतना खास है। लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि चीन के अड़ियल रवैये के बाद इंडोनेशिया ने दक्षिण चीन सागर के नातुना द्वीपों पर युद्धपोत, F-16 लड़ाकू विमान, मिसाइलें, रडार और ड्रोन तैनात करने का ऐलान किया है। उधर ताइवान ने भी अपने समुद्री इलाके की सुरक्षा के लिए एक युद्धपोत को दक्षिण चीन सागर के लिए रवाना कर दिया है। इन सब के बीच अमेरिका ने भी चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि उसकी कोई भी गलत हरकत पूरे इलाके की शांति खतरे में डाल सकती है। चीन अपनी बढ़ती हुई इकोनॉमिक और मिलिट्री ताकत का दुरुपयोग इंटरनेशनल वाटर्स में एनक्रोचमेंट करने की कोशिश में है। साउथ चाइना सी में उन्होंने उस इलाके में रिसोर्स एक्सप्लोरेशन की कोशिश करी है जो कि फिलीपींस का लीगली हिस्सा है। लेकिन तमाम चेतावनियों के बावजूद चीन अपने रुख पर कायम है और यही वजह है कि दक्षिण चीन सागर में महायुद्ध की आशंका तेज होती जा रही है। और यही वजह है कि दक्षिण चीन सागर में महायुद्ध की आशंका तेज होती जा रही है। नरेश विश्वानी और अजय निगम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। साउथ चाइना सी में चीन की चाल को बेकार करने के लिए उस पर नकेल कसना बेहद जरूरी है, क्योंकि खुद चीन ने समंदर पर कब्जा बढ़ाने के साथ साथ अपनी सैन्य तैयारियां और गतिविधियां ऐसे बढ़ा दी हैं मानो वो खुद युद्ध का इंतजार कर रहा हो। ये HQ-9 मिसाइल है। कहते हैं 200 किलोमीटर की दूरी तक इस मिसाइल का निशाना अचूक है। ये न सिर्फ टारगेट का पीछा करती है बल्कि उसे घेर कर मार गिराती है। देखिए ऐसे। जमीन से हवा में मार करने वाली इन 8 ताकतवर मिसाइलों की तैनाती चीन ने साउथ चाइना सी में कर दी है। आसमान में लहराती इन मिसाइलों ने समंदर में ताकत और वर्चस्व की नई होड़ शुरू कर दी है। ये मिसाइलें दक्षिणी चीन सागर में किसी भी वक्त जंग छेड़ सकती हैं और पूरी दुनिया को बर्बादी के मुहाने पर पहुंचा सकती हैं। अब ये भी सुन लीजिए कि चीन के इन मिसाइलों का टारगेट कोई और नहीं बल्कि भारत और अमेरिका के जंगी जहाज है। चीन ने ओबामा और मोदी की चेतावनी को दरकिनार करते हुए दक्षिणी चीन सागर में मिसाइलों का जखीरा खड़ा कर लिया है। इस विवादित जो क्षेत्र में चीन ने अपने हांगक्विंग 9 HAQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल तैनात कर दी है
और ये जो है रूस के S-300 मिसाइल्स की कॉपी है। काफी कारगर और मुफीद मिसाइल है जो कि 200 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के आने वाले जहाजों को बड़ी मुस्तैदी से मार गिरा सकता है। दुश्मन के क्रूज मिसाइल्स को, दुश्मन के UAVs को ये जो है मार गिरा सकता है। ये दक्षिणी चीन सागर में चीन के कब्जे वाली योंगशिंग यानी वोरी आइलैंड की सैटेलाइट इमेज है। समंदर के किनारे किनारे एक कतार में कुछ काले धब्बे जैसी चीजें नजर आ रही हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि मिसाइल लॉन्चर्स हैं। गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। पूरी 8 मिसाइलें लॉन्चिंग के लिए तैयार हैं। हर 2 मिसाइलों के बीच में एक सपोर्ट व्हीकल है जिसका इस्तेमाल मिसाइलों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में किया जाता है। इसके अलावा चीन ने यहाँ रडार सिस्टम का सेटअप भी तैयार कर लिया है। ये देखिए, इन मिसाइलों के बीच में यहाँ है ये रडार सिस्टम। ये तस्वीर सिविलियन सैटेलाइट इमेजरी और इमेजसेट इंटरनेशनल ने कैप्चर की है, जिससे साफ पता चलता है कि दक्षिणी चीन सागर में चीन मिसाइल वॉर के लिए पूरी तरह तैयार है। देखिए, चीन के अंदर काफी इकोनॉमिक उथल पथल हो रही है और ऐसे में मुझे हैरत नहीं होगी अगर चीन की सरकार कोई बाहर अपने लोगों का ध्यान बाहर की तरफ बांटने के लिए कोई जो है इस प्रकार की हरकत करे, कोई जानबूझकर लड़ाई बोल ले ताकि जो उसके देश की जनता का आक्रोश है वो बाहर की तरफ केंद्रित किया जा सके। अब सवाल ये खड़ा होता है कि चीन ने वुडी आइलैंड पर मिसाइलों की तैनाती क्यों की है? आखिर अमेरिका और भारत को इन मिसाइलों से खतरा क्यों है? अजय निगम और राज वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि समंदर का ये विवाद दरअसल है क्या और क्यों है ये। आखिर चीन क्यों पूरे समंदर पर कब्जा जमाने के फिराक में है और कैसे समंदर से भारत, अमेरिका सहित पूरी दुनिया के हित जुड़े हुए हैं। आपके सामने नक्शे पर यह दक्षिणी चीन सागर है यानी साउथ चाइना सी। पहले आप इसकी चौहद्दी समझिए। उत्तर में हांगकांग के अलावा चीन और ताइवान जैसे देश हैं। दक्षिण में मलेशिया और ब्रुनेई है। पूरब में फिलीपींस के साथ दूसरे छोटे छोटे द्वीप हैं, जबकि पश्चिम में वियतनाम और कंबोडिया जैसे मुल्क हैं। दक्षिण पश्चिम में यहाँ मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों की मौजूदगी है। साउथ चाइना सी में जिन द्वीपों पर विवाद है वो 1, 2 नहीं 7 है। पहला स्वाटी, दूसरा पारसे, तीसरा प्रजाट, चौथा स्केबरी, 5वां वुडी, छठा मैक्लेसफील्ड बैंक और 7वां मिस्चीफ रीफ। लेकिन फिलहाल बड़ा बवाल 3 द्वीपों को लेकर है, स्वाटी, पारसे और वुडी। करीब 3200 एकड़ में फैले स्पार्टली द्वीप पर चीन ने कब्जा करके अपना मिलिट्री बेस खड़ा कर लिया है। देखिए, गहरे नीले समंदर के बीचों बीच ये कल का स्पार्टली आइलैंड अब चीन का बड़ा सैन्य अड्डा बन चुका है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में जो ये बक्सानुमा चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, दरअसल ये चीनी सेना की गाड़ियां और तोपें हैं। अमेरिकी ड्रोन कैमरे से जो तस्वीर इस आइलैंड की ली गई, उसमें यह साफ साफ दिख रहा है कि चीन ने न सिर्फ इन द्वीपों पर बल्कि पूरे इलाके में अपनी फौजी हलचल बढ़ा रखी है। अब सवाल ये है कि अमेरिका और दूसरे देशों को क्या गरज पड़ी है कि वो दक्षिण चीन सागर के मामले में अपनी टांग अड़ाएं। दरअसल समुद्री मार्ग से होने वाला दुनिया का करीब 70% कारोबार साउथ चाइना सी के इसी रूट से होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरा व्यापार करीब $7 ट्रिलियन का है। मुश्किल ये है कि अभी तक ये रूट अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत फ्री वाटर जोन का हिस्सा रहा है। लेकिन अगर चीन स्वाटी, पारसे और वुडी जैसे द्वीपों पर पूरी तरह अपना कब्जा जमा लेता है तो ये पूरा रूट फ्री जोन नहीं रह जाएगा। सवाल यही है कि चीन की चालबाजी कहीं पूरी दुनिया पर भारी न पड़ जाए। और इसी सवाल के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना